अरे तुम में क्या लगा क्या? अल्लाह सब दुआएं सब इतने लोग रहने से तवा। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज इस शेर का बोलना मकसद हमारा यही है कि आज कर्नाटक राज्य उत्सव यानी आज कर्नाटक के एक अखंड कर्नाटक के निर्माण पर हर 1 नवंबर को कर्नाटक भर में राज्य उत्सव मनाया जाता है। इसी की कड़ी आज राज्य में भी कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड से ऐसे लोगों को नवाजा जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मैदानों में जो सिपह सालार जीत कर लौटे हो। उसी की एक कड़ी कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीजापुर के फ़ख्र माने जाने वाले क्रिएटिव माइंड डॉक्टर बिलाल बिन अब्दुल्ला, आज उन्हें जिला राज्य उत्सव प्रशस्ति से नवाज कर जिला इंतज़ामिया ने एजाज़ से नवाजा है। आज डॉक्टर साहब की इसी मुबारक घड़ी में हम इनके साथ अब मौजूद हैं। आज जिला इंतज़ामिया की तरफ से इन्हें बाकायदा एक तहनीत सर्टिफिकेट से नवाज कर पूरे बड़े मजमूए में जिला उस्तवारी मंत्री की मौजूदगी में डीसी साहब और गण्यमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में इन्हें सम्मान करके गुलपोशी की गई। इसी से जुड़े हम आज डॉक्टर बिलाल बिन अब्दुल्ला से बात करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। खुशी हुई है मुझे, काफ़ी कुछ कर सका मैं इन कोविड-19 सीरीज़ के लिए। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोग कोऑपरेट करें इस चीज़ को। आगे और क्या एजेंडा है सर आपका? एजेंडा और प्लानिंग होती नहीं है, जैसे जैसे हालात आते हैं जब सामना करना पड़ता है। हर मरीज़ तो एक ही किस्म का नहीं होता, कोरोना हो या कोई बीमारी हो, इसे डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। डॉक्टर को एक नॉर्मल पेशेंट के जैसे इलाज करना चाहिए। आपको इस अवार्ड की उम्मीद थी डॉक्टर साहब? नहीं, उम्मीद तो इसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ऐसे किसी भी मुश्किल घड़ी में डट कर मुकाबला करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। इसका सबूत पिछले दिनों हुए कोविड-19 की महामारी जो पूरी दुनिया के लिए एक आफत बनी हुई थी, उस समय ये खड़े होकर अपने सेवा अपने खिदमत से इंसानी खिदमत खल के जज्बे से इतने पेशेंटों को सेहतयाबी बख्शी है। इससे जुड़े हम यहाँ के पूर्व कारपोरेटर अब्दुल रज़ाक हुर्ती साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले कर्नाटक राज्योत्सव की सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज आप जानकर खुशी होगी कि बीजापुर शहर में जबकि कोविड-19 की जो महामारी बीमारी के दौर में ऐसा मुश्किल दौर था, बीजापुर शहर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिए जा रहे थे, उस वक्त डॉक्टर बिलाल बिन अब्दुल्ला ने अपनी कोशिशों से बहुत से पेशेंटों को आराम किया। उन्होंने इसका हकदार हैं क्योंकि ये जो बीमारी के वक्त में जिस तरह का जो इलाज इन्होंने किया, ये जो तहनीती जो राजस्व की सर्टिफिकेट है ये भी उनको कम है, क्योंकि उनको नेशनल लेवल अवार्ड होना चाहिए। क्योंकि वो जो डॉक्टर और हर वक्त बीजापुर शहर में जो खिदमत दिए हैं, उनके अब्बा हो या वो हो, हर वक्त वो काम कर चुके हैं जो बीजापुर जानता है। और बीजापुर शहर में जबकि मारामारी का दौर था, अलमीन में जो हम लोगों ने वहाँ पे कोशिश करने के बाद वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों को आराम करके भेजे और 3000 से ज़्यादा पेशेंटों को घरों में रख के उसका इलाज भी करें। तो इसलिए अल्लाह ताला इनको और नवाजे, इनकी और खिदमत लें और उनको सेहत कामयाबी रखे और उनको अच्छी से अच्छी सेहत रखें। हम उनको चलता फिरता फरिश्ता भी कहेंगे तो कोई गम नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उस बीमारी में इन्होंने उनका भरपूर ताउन दे के इलाज किया, जबकि डॉक्टरों के सामने आने डर रहे थे, उस वक्त इन्होंने पेशेंट को हाथ पकड़ के जो इलाज किया, ये तारीफ़ काबिल है। इनको आज जो कर्नाटक राज्योत्सव से जो नवाजा गया सरकार से, इसके लिए हमें भी खुशी है। अल्लाह ताला इनको नेशनल लेवल अवार्ड देने और जो भी काम इन्होंने खिदमत कर रहे हैं बेखुलूस करते हैं और कोई पैसा कोई ये चीज़ नहीं देखते, ये मेरे को अवार्ड मिलेगा मैं वो मिलेगा करके कोशिश नहीं किए। एक इंसानियत का सबूत देते हुए
इन्होंने किया। अब जैसा कि जानते हैं, जो आप जो शायरी के अंदाज में बोलते हैं, तो मौत उसकी हो जिसका करे ज़माना अफसोस, मौत उसकी हो जिसका करे ज़माना अफसोस, वरना यूं सब मरने के लिए आए हैं। तो इस शेर के साथ हम इसलिए ही बताएं कि अगर डॉक्टर हो तो बिलाल जैसा हो, वरना सब लोग डॉक्टर रहते हैं मगर काम के नहीं होते। ये हालात हम बीजापुर में देख चुके हैं। आज जो इनको जो नवाजा गया, ये हमें सबको खुशी है, इसलिए हम सब मिलकर उनको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे और कामयाब रखे, उनके बीवी बच्चों को सेहतमंद रखे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कोविड-19 के महामारी बीमारी के वक्त में सब लोग भाग रहे थे, सब लोग दूर दूर भाग रहे थे, डॉक्टर भी भाग रहे थे, पेशेंट भी भाग रहे थे, उनके रिश्तेदार भी भाग रहे थे। उस वक्त हम सब मिलके इकबाल दफ्फेदार को लेकर, इकबाल दफ्फेदार की जो खिदमत हुई, आज उनको भी राज्योत्सव से नवाजा गया। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी जाति पैसों से कुछ लेके कुछ मदद किए। हम सब पूरी टीम उनके साथ में खड़े होकर जिस तरह से काम किए, इसलिए आज उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी खिदमत और ले और ये अच्छी खिदमत करते रहे, और जिस तरह से आज अवार्ड मिला है उनको भी बड़े अवार्डों से अल्लाह नवाजे। जैसे कि आपने अब्दुल रज़ाक कुर्ती साहब के तासुरात सुने, तो उनकी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब यूं ही अपनी योगदान और अपने समाजी खिदमत अंजाम देते रहे और अल्लाह इन्हें और अवार्डों से नवाजता रहे। इसी तरह बीजापुर शहर में खामोश तबीयत के मालिक, बिजनेसमैन, लैंड डेवलपर इकबाल दफेदार, इन्हें भी कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के मुश्किल दौर में दानियों में शुमार करते हुए खामोश अपने खिदमत को अंजाम देकर, जिस तरह से अल्लामीन में कोविड-2 जब अस्पताल पूरे बंद थे, कोई मरीज जाने के लिए तैयार न था, उस नाजुक समय में कोविड-2 की शुरुआत करते हुए अपने निजी खर्च पर अपना योगदान और खाने पीने के सामान मुहैया करने पर जिला इंतज़ामिया ने इनके एतराफ़ में इन्हें भी आज जिला राज्योत्सव प्रशस्ति से नवाजा गया है। हम उनका भी इस मौके पर खैर मकदम करते हैं। आज बड़ी मसरत और शादमानी के दिन है, क्योंकि आज हम में से, हमारे दोस्तों में से डॉक्टर बिलाल साहब और इकबाल दफेदार साहब को बड़ी इज़्ज़त बख्शी गई है। उनकी खिदमत को देखते हुए, उनके रवैये को देखते हुए, बेलौस खिदमत जिसे कहते हैं, जैसे कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी इबादत है। ये हदीस जो है इकबाल और डॉक्टर बिलाल के ऊपर पूरी तरह से बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने इस महामारी के दौर में, कोरोना के दौर में जो खिदमत अपने तरफ से अंजाम दिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। ये उन्होंने अपनी तारीफ़ हासिल करने के लिए, अवार्ड पाने के लिए तो नहीं किया था, लेकिन पता नहीं कि गवर्नमेंट ने उनकी खिदमत को रिकॉग्नाइज़ करके उन्हें ये इज़्ज़त बख्शी है। इससे बीजापुर के हर मुसलमान, हर बिला मज़हब व मिल्लत सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी खिदमत यहाँ पर बीजापुर के अवाम ने देखे हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। इतना कहते हुए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आइंदा भी वो बढ़ चढ़ कर, ख़ासकर डॉक्टर बिलाल अपने पेशेंटों के तई, वो तो हमेशा सीरियस रहते ही हैं, फिर भी हमारी इल्तिजा है कि और उसमें जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर गरीबों की खिदमत को अंजाम देते रहें। और इकबाल तो हमेशा गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, उनसे भी हमारी इल्तिजा है कि वो भी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसी निस्बुल ऐन को अपने साथ में रखते हुए खिदमत खल्क के जज्बे से ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह इन्हें और सेहत और कामयाबी और तरक्की से नवाजे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आबिद हुसैन शेख, कैमरामैन महबूब के साथ बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। कोतवाल डेंटोफेशियल कॉस्मेटिक सेंटर आज पोल्यूशन के चलते गंजेपन से मायूस चेहरे की खूबसूरती और कई तरह के दांतों की समस्याओं को लेकर हजारों रुपए खर्च करके भी सही इलाज हासिल नहीं होने वाले ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण कोतवाल डेंटल कॉस्मेटिक सेंटर। आप एक बार यहाँ विजिट करके माहिर स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार नेशनल अवार्डी डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर SM
काजी डॉक्टर हिना इम्तियाज से अपने डेंटल, स्किन और हेयर से जुड़े प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। इनका पता रोशन कॉम्प्लेक्स अपोजिट BSNL ऑफिस, यमजी रोड, बीजापुर।